फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हम लोग जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो हमारी ये सीरीज़ जो है जो अभी हमने 4000 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ कर दी है। पहले 3000 की थी, वही सीरीज़ है ये जो हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इसको स्टार्ट करा। इसमें हम लोगों ने अभी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हो, तो फार्माकोलॉजी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2 से 3 वीडियो और आएंगे, फार्माकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और देखिए इसमें बहुत सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ये सीरीज़ आपके उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, जैसे आपका दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है तो DS+B का भी आपका एग्जाम होगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, सिपोही फार्मासिस्ट की अभी आपकी रिसेंटली वैकेंसी आई है, और आपका जो है रेलवे में भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी के लिए सीरीज़ जो है, जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें जो है हम लोग अपना जो डिप्लोमा का सिलेबस है, हमारा जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में सिलेबस आता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो हमने जो है अभी हमारे क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज। उड़ीसा में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, इसे कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कहेंगे एंटीबायोटिक कल्चर, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक नरिशमेंट। देखिए एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, कि मतलब कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है ना, तो वो उसका क्या होता है, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम बोला जाता है। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। देखिए पेनिसिलिन जो है हमारी, हमें पता है फंगस से ऑब्टेन होती है। तो पेनिसिलिन जो है पहले जो इसको ऑब्टेन किया गया था तो फंगस थी पेनिसिलिन नोटेटम, बट प्रेजेंट सोर्स अगर आप लोगों से पूछेंगे तो पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है, क्राइसोजीनम होता है, प्रेजेंट सोर्स है। पहले जो है नोटेटम से ही इसे ऑब्टेन किया गया। तो कह रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने जो है पेनिसिलिन को आइसोलेट किया, तब कौन सी फंगस से, पेनिसिलिन नोटेटम से। तो कह रहे कौन से ईयर में, तो ये देखिए महाराष्ट्र में जो ये DMER का एग्जाम होता है उसमें पूछा था, तो कौन सा जो है ईयर था, ये ईयर पूछा हुआ है इसमें। तो ये ऑप्शन है आपके पास, तो ये 1928 हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाए 1928 to 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन एंड टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ ड्रग। तो किस में आते हैं, देखिए कितना बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल, बायोटिक, वायरल, तो हम सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच किलर डैश रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे आप लोग पढ़ते हो टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। मतलब कि ये देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और बाकी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होते हैं ना। जैसे कुछ ड्रग होती है, कुछ तो होते हैं सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, कुछ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है, लेकिन कुछ होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जिनका, है ना, जो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, बैसिलाई और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव होती है। तो वो तो इसका हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल देखिए वेरी लेस, वाइड, लेस या नैरो। देखिए वाइड हो जाएगा, वाइड रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। सिफालिक्सिन इज सिफालोस्पोरिन, तो मैंने आपको बताया सिफालोस्पोरिन के बारे में मैंने आपको बताए थे। तो देखिए मैंने कहा था जो आप देखिए फर्स्ट जनरेशन याद कर लीजिए, 4th जनरेशन याद कर लीजिए। ओके, तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर निकल आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे DMER में पूछा गया था। अगर आप लोगों ने मेरी ये बात याद करी हुई थी कि फर्स्ट और फोर्थ याद कर लीजिए। फोर्थ में आप लोग 2 ही पढ़ते हो, सिर्फ में सिर्फ रोम पढ़नी होती है। फर्स्ट में सारे सिफा वाला आते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सी, सिफाक्लोर को छोड़ के सारे सिफा वाले फर्स्ट में आते हैं। अब अगर आपको इतनी बातें याद थी तो आपका आंसर तो निकल के आना था। सिफा वाला पूछा हुआ है, वो भी सिफालिक्सिन है ना। सिफाक्लोर को छोड़ के बाकी सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आने हैं।
तो सिफालिक्सिन किस में आ जाएगा आपका, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक होती है, कुछ फंगस से ऑब्टेन होती है, कुछ बैक्टीरिया से, कुछ एक्टिनोमाइसीट्स से। तो बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन होती है उसमें मैंने आपको बताया बी से बैक्टीरिया, बी से बेसिट्रासिन, हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल बेसिट्रासिन ही बताया था। तो बेसिट्रासिन एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो ये होता है बैसिलस सबटिलिस होता है। ओके, बाकी बोर्डेरियल पर्टुसिस दिया है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ई कोलाई दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक इज एसिड रेजिस्टेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। देखिए कौन सी बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक आपको दी हुई है जो कि एसिड रेजिस्टेंट है और सेमी सिंथेटिक है। देखिए कार्बेनिसिलिन दिया है, मैथिसिलिन दिया है, पेनिसिलिन वी या पेनिसिलिन जी। देखिए पेनिसिलिन जी तो बेंजाइल पेनिसिलिन, तो जो क्या है नेचुरल होती है ना। हमारे जो पेनिसिलिन जी है क्या है, इसे बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, ये नेचुरल। देखिए सबसे पहले हमारे जो नेचुरल पेनिसिलिन है वो आपके पेनिसिलिन जी ही आती है। तो पेनिसिलिन जी तो ये तो आप ऑप्शन काट ही देंगे। पेनिसिलिन वी वो क्या है, एसिड रेजिस्टेंट होती है, ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, है ना। तो आपके पेनिसिलिन वी एसिड रेजिस्टेंट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये इसे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। मैथिसिलिन जो होती है ना, ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होती है। क्या होती है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपकी मैथिसिलिन आती है, बट दिस इज नॉट एसिड रेजिस्टेंस। ओके, एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती। कार्बेनिसिलिन जो है तो ये भी एसिड रेजिस्टेंट में तो नहीं आता, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एमिकैसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमिकैसिन कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एमिकैसिन किस में आता है आपका, एमिकैसिन हमारा किस में आता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में हमने पढ़ा था ना, सिस्टमिक और टॉपिकल में पढ़ा था, है ना। सिस्टमिक में आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, है ना, सिसोमिसिन, सारी ये सारी आई थी। एमिकैसिन भी इसी में आती है। ओके, और टॉपिकल में दो बताई थी, फ्रामाइसिन और नियोमाइसिन। तो एमिकैसिन डिराइव होती है किससे, कैनामाइसिन से डिराइव होती है। एमिकैसिन देखिए एमिकैसिन जो होती है ये डिराइव होती है कैनामाइसिन से। और एक और बात एमिकैसिन के बारे में क्या है, इसका वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। जो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है ना, उनमें सबसे वाइड स्पेक्ट्रम आपका एमिकैसिन का ही होता है। तो इसका ऑप्शन ए आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट एस्ट्रियोनाम इज तो एस्ट्रियोनाम क्या है, मोनोबैक्टम है, कार्बापीनम है, बीटा-लैक्टम इस इनहिबिटर में तो मैंने आपको क्लैवुलैनिक एसिड बताया था, एक तो क्लैवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम बताया था, और एक क्या बताया, टैजोबैक्टम बताया था, टैजोबैक्टम, है ना। तो ये बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। आपका एस्ट्रियोनाम जो है ये मोनोबैक्टम होता है ना। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में हमने देखा था आपकी पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती है, कार्बापीनम्स आते हैं और आपके मोनोबैक्टम्स आते हैं। तो मोनोबैक्टम्स में आपका एस्ट्रियोनाम होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा है जो एंटीबायोटिक का एग्जांपल। अब इससे सिंपल क्या होगा, देखिए एस्पिरिन दिया है, एंटीहिस्टामिन दिया है, आइबुप्रोफेन दिया, पेनिसिलिन दिया। एंटीबायोटिक कौन सी है बता दीजिए, ऑप्शन 4 पेनिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो है उनके इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। देखिए आप लोग पढ़ते हो कि भाई कुछ ड्रग के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होती, तो ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते, इसे क्या बोलते हैं, ये जो टर्म होती है यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इंसिफालोस्पोरिन्स लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद। देखिए आपकी सिफालोस्पोरिन जो है बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, कार्बापीनम्स, मोनोबैक्टम, है ना। तो आपकी इसमें एक तो बीटा-लैक्टम रिंग होगी। देखिए इनको बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों कहा है, क्योंकि इनमें बीटा-लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। देखिए बीटा-लैक्टम रिंग जो होता है आपका 4 मतलब कि मेंबर रिंग है, मतलब 4 ऐसे 4 साइड्स होते हैं। इसमें एक ना नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, बाकी ये कार्बन कार्बन होते हैं, सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन होता
होता है। तो आपका ये इसमें ये लैक्टम बीटा लैक्टम रिंग है, इसलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि इनमें ना ये रिंग प्रेजेंट होता है। और देखिए जो आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना, वो इस रिंग की वजह से ही इफेक्टिव होते हैं। अगर ये रिंग नहीं होगी तो वो अपना एक्शन भी शो नहीं कर पाती। इस रिंग की वजह से ही इनका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, जो भी ये जो बैक्टीरिया वगैरह उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, वो इस रिंग की वजह से होता है। तो देखिए जो हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाज़ोबैक्टम आप लोग पढ़ते हो, वो क्या करते हैं, इस रिंग को ही इनएक्टिव करा देते हैं। वो क्या करते हैं, जो ये वाली पोजीशन है ना इस रिंग की, जैसे यहाँ पर ये कार्बन 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 ये वाली पोजीशन होती है ना, यहाँ से ये ब्रेक कर देते हैं इस रिंग को, तो ओपन हो जाती है बीटा लैक्टम रिंग। और इनसे क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग इनएक्टिव ही हो गई, तो आपने जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी इनएक्टिव हो जाती है। ओके, तो अभी इनमें एक बीटा लैक्टम रिंग है, तो हम तो ये देख रहे थे सिफालोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ में दूसरी रिंग कौन सी है। एक तो बीटा लैक्टम रिंग होगी इनमें, क्योंकि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो एक तो बीटा लैक्टम रिंग है ही, साथ में दूसरी रिंग कौन सी है। देखिए सिफालोस्पोरिन में लैक्टम रिंग फ्यूज किसके साथ है, ये आपने बताना है। थायाजोलिडीन रिंग है, 1,3-डाइहाइड्रोथायाजीन है, थायाजीन है, डिहाइड्रोथायाजोलिडीन, तो 1,3-डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग होता है बीटा लैक्टम रिंग के साथ में, किसमें, सिफालोस्पोरिन्स में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक। तो हमने डिस्कस भी किया था कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करा देती है बैक्टीरिया की, और एक बैक्टीरियोसिडल होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है ना। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से था। अभी आप ऑप्शंस देखिए और आंसर करिए। देखिए पेनिसिलिन किस में आती है, पेनिसिलिन देखिए सेल वॉल पे एक्ट करती है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है ना, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो पेनिसिलिन का तो साइडल एक्शन होता है। टेट्रासाइक्लिन्स जो होती है ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो उससे ये तो नहीं है कि बैक्टीरिया किल ही हो जाएगा ना, ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो जो है टेट्रासाइक्लिन जो है इसका स्टैटिक एक्शन होता है, साइडल एक्शन नहीं होता, मतलब कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये। तो आपको तो बताना पेयर मतलब दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ना, वो आंसर करना है आपने। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एक साइडल एक स्टैटिक है। अब टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल को देखिए, देखिए दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो ये पेयर आपका करेक्ट हो गया, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। फिर कह रहा है अमीनोग्लाइकोसाइड। देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, तो हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये साइडल एक्शन होता है इनका, बैक्टीरियोसाइडल होती है ये। और जो है आपका क्लोरामफेनिकोल दिया है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ऑफ्लॉक्सोसिन ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, ये साइडल होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है इनका। अमीनोग्लाइकोसाइड्स दिया ये भी साइडल होता है। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है बी ही इसमें राइट हो जाएगा। ओके, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी बात सही लिखी हुई है ये बतानी है। देखिए एम्स में पूछा हुआ है, एम्स जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना हो क्वेश्चन को तो इस टाइप से क्वेश्चन बना दो, है ना। तो एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा सही है, पेनिसिलिन के बारे में कह रहे दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ऐसा कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, मोनोबेसिक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जी जो होता है ना उसको बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। कह रहे बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी कंसिडर टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। तो सब पेरेंट कंपाउंड जो बोल सकते हैं इसको, ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी नेचुरल पेनिसिलिन होता है ये। तो देखिए दोनों ही बातें सही हैं, तो आपका जो है बोथ 1 और 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ऐसी पेनिसिलिन बतानी है जो एसिड रेजिस्टेंट हो और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी हो। देखिए पेनिसिलिन जी तो आपकी नेचुरल पेनिसिलिन है, और ये देखिए एसिड लबाइल होती है, इसको तो ओरली दे ही नहीं सकते। क्या होती है, ये स्टमक में जाएगी, स्टमक की एचसीएल इसको डिग्रेड कर देगा, तो एसिड लबाइल होती है, इसको ओरली दे नहीं सकते, इसको इंजेक्ट ही करना पड़ता है। तो ये तो आपकी एसिड रेजिस्टेंट नहीं है, ना ही पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, ये पेनिसिलिनेज एंजाइम से भी रेजिस्टेंट नहीं होती। ओके, पेनिसिलिन जी जो है आपकी नेचुरल पेनिसिलिन है। तो देखिए इसके जो आपकी नेचुरल पेनिसिलिन जी थी उसके बारे में जो आपकी जो ये एक तो इसके बारे में क्या है कि ये एसिड लबाइल होती है, एक पेनिसिलिनेज एंजाइम भी इसको जो है उससे भी रेजिस्टेंट नहीं होती। ओके, और इसका नैरो स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बातें हैं, तो आपका ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बाकी क्लोक्सासिलिन दिया, नेफासिलिन, मैथिसिलिन। देखिए मैथिसिलिन जो है पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट होती है, और नेफासिलिन भी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, क्लोक्सासिलिन भी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है ना। लेकिन मैथिसिलिन और नेफासिलिन जो है ये एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती। आपसे पूछा है एसिड से भी रेजिस्टेंट हो, पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट हो, तो हम आंसर करेंगे
हमारा क्लोक्सासिलिन जो है एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए ये भी एम्स रायपुर में पूछे थे कि सिफेलोस्पोरिन टेट्रासाइक्लिन, तो देखिए दोनों ही जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के जो है उसके लिए इफेक्टिव होंगे, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी ग्राम नेगेटिव के लिए भी। तो इसमें आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड इनिबिशन। देखिए एक तो क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इसकी, एक क्या करे इनिबिट करा रही है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमियल सब यूनिट। अब आपको देखिए कितने की पॉइंट मिले इसमें, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है और उसमें भी 50S राइबोसोम से बाइंड हो रही है। अब ऑप्शंस देखिए एजिथ्रोमाइसिन है, वैनकोमाइसिन। देखिए वैनकोमाइसिन जो है सल्वोल पे एक्ट करते हैं, सल्वोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी। मैंने आपको बताया था सल्वोल पे एक्ट करते हैं कौन कौन सी, पेनिसिलिन बताई, सिफेलोस्पोरिन बताई थी, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिन ये ड्रग बताई थी। तो वैनकोमाइसिन का ऑप्शन काट दो। फिर कह रहा है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, तो ये हमारे डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं, तो ये ऑप्शन भी हम लोग काट देंगे, नहीं हो सकता। मीरोपिनेम जो है ये आपके बीटालैक्टम एंटीबायोटिक्स में ही आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें ही आता है मीरोपिनेम भी, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली तो एक ही ड्रग इसमें दी हुई है एजिथ्रोमाइसिन, जो किसमें आता है आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में हमारी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन ये सब हमारी मैक्रोलाइड्स में आती है। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है और 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है और इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई। एसएसबी में पूछा गया रिसेंटली क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, के लिए कौन सी ड्रग दोगे, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, टीमोलोल, किटोरोलैक, प्रेडनिसोलोन। बिल्कुल सिंपल है, देखिए मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ही देंगे ना, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है विच सल्फोनामाइड कंबाइन विथ ट्राइमिथोप्रिन, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा कोट्राइमोक्साजोल है ना, कोट्राइमोक्साजोल जिसमें क्या था हमारा कौन सा सल्फोनामाइड था, एक तो इसमें सल्फोनामाइड था प्लस ट्राइमिथोप्रिन था, है ना। तो ये 5:1 के रेशो में कंबाइन किया था, मैंने आपको बताया ब्लड में जाके इनका रेशो 20:1 हो जाता है ना। तो ये हमारी कौन सी सल्फोनामाइड थी, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फामिथोक्सोल, सल्फिसोक्साजोल। तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, सल्फामिथोक्साजोल को कंबाइन किया था। और मैंने आपको बताया भी था क्यों कंबाइन, क्योंकि इनका टी हाफ ऑलमोस्ट सेम होता है, 10 आवर्स होता है। ओके, इसलिए इसको ही सल्फामिथोक्साजोल को ट्राइमिथोप्रिन के साथ में कंबाइन करेंगे। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन जो है आपका बैक्टीरिसाइडल होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। तो देखिए ओटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, कौन सी ड्रग के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है प्रीवियस वीडियो में। एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स है। तो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स जो होती है ये ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड आप लोगों ने बताना है, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फामिथोक्साजोल, नन। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन होता है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है MRSA, मर्सा। ठीक है, तो कह रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है ये, है ना। जो अपनी पेनिसिलिन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारे जो है पेनिसिलिन
पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हमने बना ली, क्योंकि जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन थी पेनिसिलिन जी थी, फिर एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेट भी आया पेनिसिलिन भी, बट ये सब क्या थी, इनको जो पेनिसिलिनेज एंजाइम था वो इनएक्टिव करा रहा था, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन बनाई, है ना। तो वो जो पेनिसिलिन थी जैसे आपकी मैथिसिलिन होगी, नेफेसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सब पेनिसिलिनेज से तो रेजिस्टेंट थी, है ना। बट अब क्या हुआ, जो आपका एक है ये मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जिससे क्या होती है, जहाँ पर पेनिसिलिन को बाइंड करना था ना वो उसको ही ऑल्टर कर दिया, जिससे क्या कोई भी पेनिसिलिन बाइंड ही नहीं होगी, मतलब कि ये जो होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये इस पे ना कोई भी आपकी पेनिसिलिन काम ही नहीं करती, मतलब कि ये सभी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होता है ना। तो ना तो इस पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वाली करेंगी, ना ही आपकी जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाली थी ना वो कोई भी काम नहीं करती। तो इसके लिए आपकी ड्रग जो होती है, कौन सी ड्रग इस पे काम करती है, वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन जो होती है ना इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए। तो आपसे तो सिंपल पूछा है ये जो है किसका एग्जाम्पल है, एमआरएस से क्या है। देखिए अभी इसमें ऑप्शंस में देखिए, एक बैक्टीरियम दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक, ए फंगस रेजिस्टेंट टू एंटी फंगल। तो कि फंगस नहीं है ये, ना ही ये वायरस है, ना ही ये पैरासाइट है, क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू सर्टेन एंटीबायोटिक। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स। सिफालोस्पोरिन्स का थर्ड जनरेशन बताना है। तो अभी देखिए जो मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट जनरेशन और फोर्थ जनरेशन याद कर लीजिए, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल देंगे। देखिए सिफाजोलिन, तो सिफा वाले सारे फर्स्ट जनरेशन होते हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आता है। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, सिफाक्लोर बता रखा है, सारे सिफा वाले फर्स्ट एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच इज सेकंड जनरेशन। अब बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, सिफोपिराजोन विच इज थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। ऑप्शन सी आपको जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट अभी इसमें देख भी लीजिए कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन, हमने वैसे देख ही लिया था, सिफालेक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाराड्रिन, है ना। इसको भी सिफाराड्रिन करके याद रखेंगे तो सिफा में ये सारे आ जाएंगे फर्स्ट जनरेशन, एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच इज सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में सिफाक्लोर तो हमें याद रहेगा ही, सिफरॉक्सिम बस एक याद रखना सिफरॉक्सिम, बाकी इसका शॉर्ट है सिफरॉक्सिम एक्सिटिल और सिफॉक्सिटिन। थर्ड जनरेशन की ड्रग्स आप लोग देख लीजिए, सिफोटॉक्सिन, सिफपोडॉक्सिम, प्रॉक्सिटिल, सिफ्टीजोक्सिम, सिफ्ट्राक्सोन, सिफोपिराजोन ऑप्शन में दिया था, सिफिक्सिम, सिफ्डिनिर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, प्रोपियोक्सिटिल। फोर्थ जनरेशन की दो ड्रग्स सिफपिन, सिफपिरोम याद रखनी होती है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड। रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है, कौन सी ड्रग कराती है, वैनकोमाइसिन के साथ में आपको ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वैनकोमाइसिन का, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है, याद रखना है वैनकोमाइसिन के साथ में देखने को मिलेगा आपको रेडमैन सिंड्रोम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। हाउ इज एमोक्सिसिलिन डिफरेंट फ्रॉम एम्पिसिलिन। देखिए अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन कहाँ डिफर करते हैं। देखिए आपका जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में एमिनो पेनिसिलिन पढ़ते हो उसमें आपका एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आता है ना। तो देखिए ये इनमें अमीनो पेनिसिलिन है ये, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस सेम ही कोज कराएंगे, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी सेम है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस भी इनका सब कुछ सेम है, सिर्फ ये कहाँ डिफर करते हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन इनका डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन। तो सल्फोनामाइड्स का मेटाबॉलिज्म होता है इनमें एसिटाइलेशन देखने को मिलता है, जो आप लोग पढ़ते हो ना फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, है ना मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें आपकी फेज 2 में कॉन्जुगेशंस, डिफरेंट कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, तो सल्फोनामाइड्स का क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट विच इज द मेजर साइड इफेक्ट सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था। एक तो क्या बताया था, ये क्या कराते हैं, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है, क्रिस्टल यूरिया करा देती है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस करा देती है, हीमोलिसिस करा देती है, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हेमोलिटिक एनीमिया बताया था, और कर्निक टेरस भी बताया था, है ना। कर्निक टेरस कराते बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करा देते, जिससे बिलीरुबिन फ्री बिलीरुबिन ब्रेन में जाके ब्रेन डैमेज करा देता है, तो कर्निक टेरस देखने को मिलता है नियोनेट्स के केस में। ये सब हमने सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट देखे थे। क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल्स यूरिन में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि क्रिस्टल्स डिपॉजिट ना हो, है ना।
तो सब आपने देखे थे। अब ऑप्शन में देखिए क्रिस्टल यूरिया बिल्कुल सही है, पैरिफेरल न्यूराइटिस भी करा देती है, कर्निक टेरस भी हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने आपने। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोपिन। बताइए इनका रेशो कौन सा बताया था मैंने सल्फोनामाइड के। एस को रिलेट करिए 5 से और आंसर दीजिए। 4-1 तो होता ही नहीं, 1-5 और 5-1 में कंफ्यूज हो जाएंगे कंफ्यूज। सही है, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें तो पता है सल्फामिथोक्साजोल के एस को हमने 5 से रिलेट करके याद कर रखा है। हमारा तो 5:1 आएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रियोमाइसिन जो आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है एजिथ्रोमाइसिन, ये एलिमिनेशन होता है इसका बाय कौन से रूट से, तो ये इसका हिपैटिक एलिमिनेशन आपने याद रखना है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। देखिए ये वाला जो है ना एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पता है बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना। एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट है। बताइए, देखिए बेंजाइल पेनिसिलिन तो काट दीजिए, पेनिसिलिन जी जो होती है ना। बेंजाथीन पेनिसिलिन भी नहीं होगा इसमें। एम्पिसिलिन दिया है आपको क्लोक्सासिलिन, है ना। तो इसमें जो है आपकी एसिड रेजिस्टेंट भी है, ये ध्यान से पढ़ना है, और पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट है, तो वो आपकी क्लोक्सासिलिन होगी। ओके, जो दोनों से रेजिस्टेंट होगी। नेक्स्ट है एसिड, देखिए एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है हमारी एसिड लबाइल होती है, तो उसका ऑल्टरनेट हमने डेवलप किया जो एसिड रेजिस्टेंट है वो हमारी पेनिसिलिन वी होती है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। फिर कह रहे हैं कुछ ड्रग्स है जो पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तो थी ना, ये एसिड रेजिस्टेंट तो कर दी हमने, लेकिन ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट नहीं होती। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में आपकी मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, एफसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन मैंने आपको बताए थे। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में हमको पता है क्लेवलानिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाजोबैक्टम। ओके, नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू। तो पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है फ्यूज होती है किसके साथ में, ऑक्साजोलिडीन रिंग, थायाजोलिडीन, थायाजोल, थाइनल, तो थायाजोलिडीन रिंग से फ्यूज होती है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन जो होती है इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। तो हमने देखा था बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, बैसिलस सबटिलिस, और ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। दो बातें इसकी ये हो गई। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता दीजिए, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ओरल, टॉपिकल। देखिए टॉपिकल ही अप्लाई करते हैं इसको, टॉपिकल होता है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेसिट्रासिन के बारे में लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, बैक्टीरियासाइडल होती है। बेसिट्रासिन ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती, नॉट यूज्ड पेरेंटरली भी यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ हाई टॉक्सिसिटी स्पेशली टू किडनी, इसलिए इसको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। फूड की प्रेजेंस में एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ESIC 2019 का क्वेश्चन है ये। तो जो है फूड की प्रेजेंस में एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक, बताइए स्टीरॉयडल है फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन, क्लोरामफेनिकोल, दिस इज फ्यूसिडिन विच इज स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है और क्लिंडामाइसिन का लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक में आती है। मैथिनामिन इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड एट पीएच, तो कौन से पीएच पे जो मैथिनामिन होता है ये कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में, ये आप लोगों ने बताना है। मैथिनामिन किस में आता है, मैथिनामिन जो होता है हमारा यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है। किस में आता है मैथिनामिन, हमारा यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है। तो देखिए मैथिनामिन जो होता है ये एज सच क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ओके, तो इसके एक्टिवेशन के लिए इसको ना एसिडिक यूरिन रिक्वायर्ड होता है, तो इसको मतलब कि इसको एक्ट करने के लिए यूरिन को एसिडिफाई करना होता है, इसलिए इसके साथ में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए जाते हैं जिससे यूरिन एसिडिफाई हो सके, ये अपना काम कर सके, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है आपकी कौन सी, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये अपना काम करता है, बैक्टीरिया को जो है इनहिबिट कराता है। ठीक है, तो एसिडिक यूरिन के लिए तो आपका जो है कन्वर्ट होता है कौन से पीएच पे, पीएच 7 अबव 7.5, 6.5 लेस देन, देखिए लेस देन 6.5 हो जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते बिगू करती है, किससे बाइंड होंगी? देखिए डीएनए से, एमआरएनए से नहीं होंगी, पेप्टिडोग्लाइकन से, सेल वॉल में नहीं होंगी। ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए 30S राइबोसोमल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली। एल्कली के साथ पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस होती है, क्या ऑब्टेन होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो क्या ऑब्टेन होता है? पेनिसिलॉइक एसिड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज मोर्टेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट? एमॉक्सिसिलिन, सिफिक्सियम, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपका इरिथ्रोमाइसिन होता है जो मोर्टेलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। जैसे विच ड्रग बिलोंग टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आपको पता ही है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। तो कौन सी दिया? पॉलीमिक्सिन, इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड्स में आ गई। वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लैवुलैनिक एसिड क्या है? तो मैंने आपको बताया था बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में हमारा क्लैवुलैनिक एसिड सल्बैक्टम टाजोबैक्टम आया था। कह रहे पोटेंट इनिबिटर ऑफ सेल वॉल ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं। इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म या नन। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं, इनका ये ना खुद कोई भी इसका इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता, सिर्फ ये क्या करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है उसे इनएक्टिवेट करा देते हैं। ओके नेक्स्ट है एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एट सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के लिए सिंगल डोज थेरेपी में इफेक्टिव होती है आपकी कौन सी एंटीबायोटिक बताइए? दिस इज एजिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड में नहीं है। इरिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, बट वैनकोमाइसिन इज नॉट मैक्रोलाइड। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड बिकॉज टेट्रासाइक्लिन को एंटासिड्स के साथ में नहीं देना। क्यों? क्योंकि एंटासिड क्या कराएंगे? टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज या नन। तो क्या करा दे? डिक्रीज करा देते हैं टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को जो एंटासिड्स होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मैक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर बता दीजिए? क्लोडाइजिपोक्साइड, क्लोरमफेनिकोल, फेनेटोन, टेस्टोस्टेरोन। क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा। ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनिबिटिंग। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ तो हमारी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन काम करेंगी। डीएनए गायरेज को इनिबिट करा देंगे। ये आपके जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट करा देते हैं, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये नहीं कराएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो कोट्राइमोक्साजोल में आपका सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है, बिल्कुल सही है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। इन दोनों में ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग पूछ लिया आपसे। देखिए क्वेश्चन में, देखिए कर्नाटका में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सी रिंग होती है इसमें? ऑक्साजोल प्लस पिरिमिडिन, थायाजोल प्लस पायरिडाजिन, आइसोक्साजोल प्लस पिरिमिडिन या ऑक्साजोल प्लस पायराजिन। देखिए सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम में, ट्राइमिथोप्रिम में आपका ये पिरिमिडीन होता है और सल्फामिथोक्साजोल में आइसोक्साजोल हो जाएगा। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है? तो ये देखिए प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एंटागोनिस्टिक भी नहीं होता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्सेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बुबोनिक प्लेग। प्लेग में कौन सी इफेक्टिव होती है? टेट्रासाइक्लिन होती है। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग शो एंटागोनिज्म। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एंटागोनिज्म शो करेगी? इमिपीनम के साथ में सिलास्टेटिन दिया, नाइट्रोफुरेंटोइन के साथ में नाइलेडिक्सिक एसिड, एस्पिरिन के साथ में वॉरफरिन या सिफ्टासिडिन के साथ में जेंटामाइसिन। तो ये देखिए नाइट्रोफुरेंटोइन और नाइलेडिक्सिक एसिड ना ये म्यूचुअल एंटागोनिज्म शो करते हैं। ओके तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। तो मैक्रोलाइड्स में आपकी क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब आती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लैरिथ्रोमाइसिन, है ना। बाकी कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, का आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ओके तो इस वीडियो में देखिए आपके इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।